हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। आप बेसिस को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो फटाफट से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो आपका सबसे पहला मेथड है वो है द रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विथ वाटर। जब आप एक्टिव मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक बेस या तो आपको एक एल्कली मिल सकता है। अब बात आती है कि एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं। तो जिनको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज होती है जिसमें सबसे जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको टॉप पे रखा जाता है और धीरे धीरे जब नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जो टॉप के मेटल्स होंगे रिएक्टिविटी सीरीज के, उनको हम क्या करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वो आपको बेस या आपको एल्कली दे सकते हैं। तो टॉप के कुछ कुछ आपको जो याद रखने चाहिए वो ये है, एक है आपका पोटेशियम और दूसरा है आपका सोडियम। ये दो ज्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्या होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं। टॉप के सबसे टॉप पे होता है आपका पोटेशियम, फिर आता है आपका सोडियम। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर एक बहुत इजी वीडियो बना रखा है ताकि उसको अच्छा आसानी से समझ जाओ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव मेटल से। इसको रिएक्ट करना है आपको वाटर के साथ। अब जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको ये क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। H2। अब K ये कैसे ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में, ये भी H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। पोटेशियम OH नेगेटिव के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, KOH। यहां से क्या मिलेगा, सोडियम OH के साथ वो बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, क्या मिलेगा, NaOH। अब बात आती है बैलेंसिंग की। ये तो बहुत इजी रिएक्शन थी, कुछ नहीं करना था, देखना था ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके ऐसा बन जाएगा, इजी था, कुछ नहीं करना है। अब आपको देखनी है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में यहां देखो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन। यहां पे कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। अच्छा, अगर मैं यहां पे लगा दूं 2, तो यहां पे 4, यहां पे 3, तो मैं करूंगा ये, तो कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन बराबर हो गए, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। यहां पे 2, यहां पे भी 2। अब पोटेशियम 2 है, यहां पे 1 है, तो 2 यहां पे लगा दो। ये हो गई आपकी बैलेंसिंग। जिसको बैलेंसिंग आती है वो आसानी से इसे कर लेगा। सेम इसका सोडियम में भी ये जो आपका सोडियम का रिएक्शन है उसमें भी सेम यही आपका होगा। ये आपकी परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन। अब हमारा जो सेकंड मेथड है वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड आपको मैंने एसिड में भी बताया था। उसमें हो क्या रहा था, एक एलिमेंट था, वो बी एलिमेंट के साथ क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था और आपको ए भी दे रहा था। एक नॉन मेटल था, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था और आपको एसिड दे रहा था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। एक मेटल होगा, वहां पे नॉन मेटल था तो यहाँ पे मेटल होगा। आपको याद रखना है मेटल से ही आप क्या कर सकते हो, बेस को प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेटल तो होना ही होना चाहिए, वहां पे क्या था, नॉन मेटल होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मेटल है, उसको आप क्या कराओगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करवाओगे और आपको एक बेस मिलेगा। या यहाँ पे अगर मैं मेटल की जगह M ले लूं तो डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है। तो M2O आपको मिल सकता है या MO भी आपको मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका मेटल कौन सा है। मतलब आप ये समझ जाओ कि मेटल की ऑक्साइड आपको यहाँ पे मिलेगी या बेस आपको यहां पे मिलेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, 3 टाइप के मैं मेटल्स के एग्जांपल लेता हूं। एक लेते हैं सोडियम का, एक लेते हैं आपका, एक लेते हैं पोटेशियम का, एक सोडियम का और एक आपका मैग्नीशियम का। इसके साथ क्या करवाओ, O2 को रिएक्ट करवाओ। पहला वाला आप खुद करोगे क्योंकि ये मुझे पता है आपकी बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के पहला वाला छोड़ रखा है। दूसरा वाला देखते हैं, सोडियम वाला। सोडियम ये क्या मिलेगा, N2O। इजी है, आपको ये 8th 9th में पता है, वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है तो Na2O आपको मिल जाएगा। यहां पे क्या मिलेगा, MgO। दोनों की वैलेंसी क्या है, 2 है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। क्या हो जाएंगे, आपको ऐसा पता है ना, Mg इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव, वैलेंसी क्या होगी, क्रॉस हो गई। ये ऐसे यहाँ पे ये दोनों आपस में कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था 2। इसकी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है 1 पॉजिटिव। तो क्रॉस होगा तो यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। यहाँ पे तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये आपके बन गए। अब यहां पे आप देखो कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है,
यहां पे कितने नाइट्रोजन सोडियम है 2, यहां पे कितने सोडियम है 1, तो 2 सोडियम पूरे कर लो। ठीक है, अब यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन यहां पे कितना है 2, तो आगे से 2 लगा दो 2। अच्छा, अब यहां पे सोडियम ज्यादा हो गया, यहां पे सोडियम कम हो गया, कितना कम है 2 कम है सॉरी, तो ये 4 सोडियम 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस। यहां पे 2 ऑक्सीजन यहां पे 1 ऑक्सीजन, तो यहां पे लगा दो 2। अब कितने हो गए 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम, तो यहाँ पे 2 लगा दो, रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। तो ऐसे करके आप बेसिस को प्रिपेयर कर सकते हो। ये वाला आपको खुद ट्राई करना है, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। इन मेथड्स को आपको थोड़ा समझना है। तो जो आपका तीसरा मेथड है उसमें एक आपका बेसिक ऑक्साइड होगा, वहां पे क्या था एसिडिक ऑक्साइड, यहां पे होगा आपका बेसिक ऑक्साइड। वो रिएक्ट करेंगे H2O के साथ, या आपने बेसिक ऑक्साइड को H2O के साथ वाटर के साथ क्या करवाया रिएक्ट करवाया, और उसको रिएक्ट करवाने के बाद आपको क्या मिला एक बेस या आपको एक एल्कली मिल गया। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक ऑक्साइड्स के साथ। तो सबसे पहले बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, क्या होते हैं, तो जो आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या थे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, तो बेसिक ऑक्साइड्स क्या है मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स को आपने पानी के साथ रिएक्ट करवाया और इसने क्या दिया आपको एक बेस दिया। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, जब इसका फॉर्मूला है। अब कोई मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं, कोई सा भी मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि Na2O, सोडियम एक मेटल है, इसका ऑक्साइड। अभी आपने Na2O प्रिपेयर भी किया था, इसको पानी के साथ मिलाओ। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा देखिए, यहां से Na पॉजिटिव O नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव कितने 2, या छाटे छाटे करके लिखता हूं H पॉजिटिव Na पॉजिटिव और O नेगेटिव। एक तो आपको मिलेगा NaOH, ये NaOH। अब बचा क्या NaOH, ये भी, तो क्या मिले आपको 2 NaOH आपको मिल गए। इजी रिएक्शन थी, ऐसे छाटे छाटे करके आप ब्रेक करो और उसके बाद देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है। बहुत इजी रिएक्शन थी। यहां पे सेम ऐसे करना, Na प्लस O नेगेटिव H पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बना देंगे Na पॉजिटिव, ये आपस में रिएक्ट करके O नेगेटिव क्या बनाते हैं NaOH। यहां पे क्या बचा Na पॉजिटिव O नेगेटिव H पॉजिटिव, ये आपस में रिएक्ट करके OH नेगेटिव बनाएंगे आपका, और ये रिएक्ट करके NaOH। ये आपकी रिएक्शन है। कितने NaOH 2 NaOH, बस इजी रिएक्शन थी, रटना भी नहीं पड़ेगा, बस ये देखो कि कैसे ब्रेक कर रहा है। एक और ले लेते हैं आपका कोई अच्छा सा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग मेटल्स का ही ले लेते हैं अभी तो। K2O ले लो, H2O के साथ रिएक्ट करवाओ। इसे ध्यान से समझना, K पॉजिटिव मिलेगा O नेगेटिव मिलेगा। कितने K हैं 2 K हैं, तो एक और K पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे H पॉजिटिव कितने हैं H 2, एक और H पॉजिटिव O नेगेटिव। ये O नेगेटिव ये H पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करेंगे, OH मिल गया। K पॉजिटिव OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या मिलेगा KOH। ठीक है, बचा क्या हमारे पास एक ही K पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव, ये फिर से आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे OH नेगेटिव। क्या बचा K पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे KOH। कितने KOH 2 KOH, तो KOH के आगे 2 लिख दो, बस खेल खत्म। इजी रिएक्शन आपकी है। आपकी बुक में और कोई रिएक्शन लिखी नहीं है, लेकिन आपको बतानी है तो मैं बता देता हूं, वरना वैसे आएगी नहीं। एक वो वाली आती है आयरन वाली FeO2, नहीं FeO, हाँ क्योंकि 2 वैलेंसी वाला रहता है ना उसमें, FeO वाली आती है, वो आप देख लेना। इजी रिएक्शन है, वैसे आएगी नहीं एग्जाम में, बतानी है तो बता ही देते हैं। FeO, यहां पे जो आपका आयरन है Fe, इसकी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्रॉस हुआ वैलेंसी दोनों की दोनों कट गई, तो FeO आपका बन गया। इसको आपने क्या किया ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, यहां से क्या मिला Fe पॉजिटिव O नेगेटिव, यहां से क्या मिला H पॉजिटिव, एक और H पॉजिटिव O नेगेटिव, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे Fe, ये बना, ये आपस में रिएक्ट कर गया। तो अभी सोचो कि
OH बन गया, ठीक है। बचा क्या, ये दोनों के दोनों, ये क्या बनाएंगे, OH बनाएंगे। ये OH यहां पे अगर मिल जाएगा तो कितने OH हो जाएंगे, 2 OH हो जाएंगे, 2, तो होल ट्वाइस। ये आपकी रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है, ये आपको लास्ट में मिल जाएगा। चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा, आपको यही रिएक्शन, यही प्रोडक्ट आपको मिला होगा। तो ऐसे करके, अगर आप ऐसे करके देखोगे डिसोसिएशन करके, तो आपका कभी भी गलत नहीं आएगा। बहुत इजी रिएक्शन ये आपके बुक में मेंशन है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे रिएक्शन की तरफ। ये मैं आपको इतना लंबा इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको समझ आ जाए कि रिएक्शन कैसे करनी है एग्जाम में। तो चौथा मेथड में क्या हो रहा होगा कि आपका एक एक्वस सॉल्यूशन होगा सॉल्ट का, मतलब आपने सॉल्ट ली, कोई सी भी सॉल्ट है, तो 2 सॉल्ट हम यहां पे यूज कर लेते हैं। इजी वाली मैं आपके लिए ले रहा हूं, KCl मेटल की सॉल्ट लेनी है आपको, और AlCl3, ये 2 सॉल्ट ले ली, ठीक है। इनका क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब इन सॉल्ट को आपने क्या किया, पानी में डाला, ठीक है। इसको आपने क्या करवाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस आपको पता है क्या क्या हो सकते हैं, NaOH हो सकता है। अब ध्यान रखना कि यहां पे अगर आपने सॉल्ट ले ली, जैसा कि मैंने यहां पे सॉल्ट NaCl ले लिया, NaCl एक सॉल्ट है, उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराना, तो यहाँ पे NaOH होगा, यहाँ पे NaCl होगा, तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। इसे क्या करना, अलग अलग लेना, वरना मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, सेम टू सेम यहाँ पे KOH ले सकता था, तो यहाँ पे ले लेते हैं KOH, ठीक है। यहाँ पे मतलब सेम मेटल मत लेना, आप ये समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, सेम मेटल मत लेना, अलग अलग लेना। अब अलग अलग ले लिए तो ये आपको क्या देगा, एक नॉर्मल सॉल्ट देगा और एक मेटल का हाइड्रोक्साइड देगा। किसके फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो नीचे पे जम जाता है गाढ़ा सा, तो आपको एक मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, जिसमें OH होगा वो क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड्स होंगे। तो इसे रिएक्शन के साथ देखते हैं। तो ये कैसे ब्रेक करेगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ये कैसे ब्रेक करेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड, तो क्या मिला, KOH। बचा क्या, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, NaCl। बन गई सॉल्ट बन गई, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन गया। ये कैसे नीचे हो जाएगा, PPT के फॉर्म में, नीचे PPT के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा। अब ये AlCl3 प्लस KOH, AlCl3 को जब KOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैसे बनेगा, Al पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव होता है ना, Cl ये प्लस K पॉजिटिव OH नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव AlOH थ्राइस, और क्या मिलेगा आपको, ये तो आपका हाइड्रोक्साइड हो गया ना, Al। थोड़ा जिसको वैलेंसी का नहीं आता है वो वैलेंसी का देख लीजिएगा, वरना आप ऐसी टाइप की रिएक्शन को नहीं कर पाओगे। अब बचा क्या, K पॉजिटिव, ये KCl, और कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था। तो अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने यहाँ पे 3 तो लिख दिया। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो K पॉजिटिव एक ही है, आपने वहां पे 3 कैसे लिख दिया, इस हिसाब से यहाँ पे कितने हो जाने चाहिए, पोटेशियम 3 हो जाने चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, बैलेंसिंग करवाएंगे। बैलेंसिंग हम तभी तो करवाते हैं ताकि इस तरह बराबर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब हाइड्रोक्साइड्स कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 3। पोटेशियम कितने हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो ये तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे Cl3, यहाँ पे Cl3, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। ऊपर वाली रिएक्शन देखो तो Cl कितना 1, पोटेशियम कितना 1 और ऑक्सीजन ये, तो ऊपर वाली रिएक्शन भी आपकी बैलेंस है। तो ऐसे करके आपको इस रिएक्शन को करना है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट मेथड की। तो ये आपका डिकम्पोजिशन मेथड। इसमें जो आपका कंपाउंड होगा उसे आप क्या करोगे, डिकम्पोज करोगे, तोड़ दोगे। किससे, हीट देकर। आपने हीट सप्लाई करी और वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। वो डिलीवरी वाला था जो कॉल कर रहा था बार बार, अभी कॉल आया मुझे उसका। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको याद रखना है 2 चीजों का डिकम्पोजिशन आप यहाँ पे हम देखेंगे। एक होगा आपका मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट को क्या करोगे, आप हीट सप्लाई करोगे और क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। ये क्वेश्चन आप, ये चीज आपकी ना लाइफ टाइम काम आएगी, इसलिए इसको ना समझ लो। ये एग्जाम में क्या होगा, आधा दे रखा होगा और डैश डैश दे रखे होंगे। अब आप बोलोगे भैया इससे तो मैं समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बाय प्रोडक्ट रखूं। इसलिए आप क्या करना, इसको याद ही कर लेना कि नाइट्रेट ब्रेक करेगा तो क्या मिलेगा, कार्बोनेट ब्रेक करेगा तो क्या मिलेगा। तो जब नाइट्रेट ब्रेक करता है तो आपको एक मेटल का ऑक्साइड मिलता है।
ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। नाइट्रेट ब्रेक करता है तो एक मेटल का ऑक्साइड मिलता है, NO2 गैस मिलती है और O2 गैस मिलती है। कोई भी मेटल नाइट्रेट ब्रेक करेगा तो मेटल की ऑक्साइड मिलेगी, NO2 गैस मिलेगी और O2 मिलेगा आपको। कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर ब्रेक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। दूसरा आपको क्या चाहिए, ये रिएक्शन होती है, ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। इसको आप याद कर लो, एग्जाम में नहीं लिखा होगा बिल्कुल भी कि बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या मिल रहा है, इसलिए इसे याद कर लो। अब इसकी रिएक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले इजी लेते हैं, और एग्जाम में मुझे जितना याद है कि 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको इजी पूछेगा। तो मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट में आपको पता है एक प्रोडक्ट तो CO2 होगा ही होगा, क्योंकि रिएक्शन है। बचा CO2 को अगर यहां से मैं हटा दूं तो क्या बचा, Na2 और O। यहां से CO2 को हटा दूं तो क्या बचा, O और Na2। इसको क्या कराओ, आपस में रिएक्ट करवाओ तो क्या मिलेगा, Na2O आपको मिल जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड भी मिल गया, CO2 गैस भी मिल गई। तो रिएक्शन का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो भी आपका गलत नहीं है, हमेशा ये रिएक्शन फॉलो होगी। कब, जब मेटल का कार्बोनेट होगा, बाय कार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट। अब मेटल नाइट्रेट, तो मेटल नाइट्रेट में कोई सा भी एक मेटल का नाइट्रेट ले लेते हैं, जो बहुत फेमस है मेरे हिसाब से, लेड नाइट्रेट। अरे कतई फेमस है ये, तो एग्जाम में कई बार पूछता है, बच्चों की सिटिविटी गुल कर देता है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का सिर्फ फॉर्मूला लिखता हूं, केमिकल फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। या ये खुदा मुझे माफ करना, मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, ठीक है। इसको क्या करा आपने, डिकम्पोज करा दिया हीट देकर। तो आपको पता है NO2 तो मिलेगी ही, ऑक्सीजन भी आपको मिलेगा ही, एक मेटल का ऑक्साइड मिलेगा PbO। ये तो आसान बात थी। अब यहां पे जो मेन चीज है, वो घबरा ही जाते हैं बच्चे कि यहां पे भैया रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो इसे ऐसे देखो कि सबसे पहले यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 2 4 और 1 5। यहां पे कितने हैं, 3 और 2 6। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो यहां पे कितने हैं, 6। तो 6 को पूरा करने के लिए मैं 2 यहां पे लगा देता हूं। अब कितने हो गए, 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन पूरे हो गए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे लेड बढ़ गया, तो लेड को पूरा करने के लिए यहाँ पे लगाते हैं। लेड भी पूरा हो गया, ऑक्सीजन भी पूरे हो गए। यहाँ पे कितने, 3 और 2 6, 3 और 2 6 और 2 12 हो गए। और नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। तो यहाँ पे 4 लगा दो। नाइट्रोजन बराबर हो गए, लेड बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखो कितने हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही हो गए। 2 और 2 8 और 2 10 और 2 12। यहाँ पे तो 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं, 3 और 2 6 और 6 और 2 12। तो रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। ऐसे करके एग्जाम में आपको देखना है कि रिएक्शन बैलेंस कैसे करना है। इस तरफ के करो, बराबर कर दो। तो ऐसे करके आपको एग्जाम में देखना है। अब हम बात करेंगे जो आपके बेस और एसिड है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए।